falling. Your words never condemn me. No, in your love I am secure. हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग बना रहे हैं। 75 ईयर्स हमारे देश को आज़ाद होते हुए हुआ है। 1947 से लेकर 75 सालों से हम आज़ाद हैं। अगर देखा जाए एक इंडिया के मामले में तो ये इंडिया के हिस्ट्री में 1947 में एक नया शुरुआत था, एक नया शुरुआत था। ये शायद हमारा साल का नया दिन नहीं होगा, कोई फेस्टिवल नहीं होगा, पर हमारे इंडिया के लिए एक फेस्टिवल है, क्योंकि हमारे इंडिया का एक नया शुरुआत हुआ था। और जब भी हमारा एक नया शुरुआत होता है, एक भजन संगीता है जो हम हमेशा पढ़ते हैं। एक भजन संगीता, अगर आपको याद है, जब भी हम नया साल में प्रवेश करते हैं, एक भजन संगीता के साथ हम प्रवेश करते हैं। उस भजन संगीता है भजन संगीता 136। वो भजन संगीता कौन सा है? 136। तो आज भी क्योंकि हमारा एक 75th ईयर में, हम इंडिपेंडेंस ईयर में हम प्रवेश किए हैं, तो हम इस भजन संगीता के साथ ये नया इंडिया के नए साल में हम प्रवेश करेंगे। आप सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। जिसके पास बाइबिल है वो भी खड़े होंगे, जिसके पास बाइबिल नहीं है वो भी खड़े होंगे, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, क्योंकि आपको बाइबिल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बाइबिल पढ़ूंगी और आपको सिर्फ यह दोहराना है, उसकी करुणा सदा की है। क्या है? उसकी करुणा सदा की है। ये 136 भजन संगीता 136 में 26 वचन है, 26 वचन है, A to Z सब वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और 26 बार हम लोग कहेंगे उसकी करुणा सदा की है। मैं पहला वर्ड्स का पहला लाइन मैं पढ़ूंगी और लास्ट लाइन उसकी करुणा सदा की है। चाहे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो बोल सकता है उसकी करुणा सदा की है। ठीक है, बारी बारी से मैं पहला लाइन पढ़ूंगी और दूसरा लाइन उसकी करुणा सदा की है हम लोग पढ़ेंगे, और आखिरी का वचन हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा, उनके बीच में इस्राएलियों को निकाला, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। एमोरियों के राजा सीहोन को और बाशान के राजा ओग को घात किया, और उसके देश को भाग होने के लिए और उनके देश को भाग होने के लिए अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। वो सब प्राणियों को आहार देता है,
आखिरी का वचन हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर को स्तुति करते हुए बैठ जाइए, अन्य भाषा में बोलते हुए बैठ जाइए अपने अपने स्थानों में, अपने अपने स्थानों में बैठ जाइए। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जब मैं ये भजन संगीता को जब मैं पढ़ रही थी, जो हमारा जो बाइबल रीडिंग के समय में, तभी मेरे मन में आया था कि मैं भजन संगीता से प्रचार करूंगी कि उसकी करुणा सदा की है। देखिए, परमेश्वर का एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, व्यर्थ नहीं लिखा है, व्यर्थ नहीं लिखा है। हर एक का मतलब है। उसको सुनने वाला, उसके हिसाब से चलने वाला, उस पर विश्वास करने वाला आशीषित होगा, उस पर विश्वास करने वाला आशीषित होगा। ये भजन संगीता जो कहता है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हिज लव एंडोरथ फॉर एवर, हिज मर्सी एंडोरथ फॉर एवर। मतलब सदा की है, मतलब एंडोरथ फॉर एवर। फॉर एवर मतलब, फॉर एवर मतलब क्या होता है पता है? सदा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और परमेश्वर का वचन हमको कहता है उसकी करुणा, उसकी करुणा हमारे लिए हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। ये सिर्फ पढ़ के सुन के भूल जाने के लिए नहीं है। हमें इस बारे में मनन करना है कि क्यों उसकी करुणा मेरे लिए, जैसे इस्राएलियों के लिए थी, सेम टू सेम वही करुणा तेरे लिए और मेरे लिए है, तेरे लिए और मेरे लिए आज के दिन में भी है। आज हमारा देश इंडिपेंडेंट होके 75 ईयर हुआ, 75 साल हुआ। आज हमारे देश के लिए भी उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि अगर उसकी करुणा सदा की नहीं होती तो आज हमारा देश इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स सेलिब्रेट नहीं कर पाता। आज परमेश्वर का करुणा है, परमेश्वर का प्रेम है जो सदा के लिए हमारे देश के लिए है, हमारे लिए है। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल में लिखा हुआ यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो भला है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरा यीशु बुरा नहीं है, मेरा परमेश्वर बुरा नहीं है, उसे डरने का जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा तेरे लिए और मेरे लिए सदा की है, तेरे लिए और मेरे लिए सदा की है। दूसरा वचन क्या कहता है पता है? वो ईश्वरों का परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ गॉड एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है। ये संसार में जितने भी ईश्वर आपको लगते हैं ना, जितने भी ईश्वर आपको दिखते हैं या लगते हैं, या संसार जिसे बनाता है, जिसे संसार जिसे बनाता है, किसी ने चांद को ईश्वर बनाया है, किसी ने सूरज को ईश्वर बनाया है, किसी ने जानवरों को ईश्वर बनाया है, किसी ने मूरत को ईश्वर बनाया है। यीशु मसीह आज कहना चाहता है मैं हर ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, मैं हर ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। बाइबल कहता है परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, हमारे देश के राजाओं का राजा प्रभु है, यीशु मसीह है। हमारे देश का प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह एक और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा मेरे लिए और तेरे लिए सदा की है। वो आज भी, ये जो भजन संगीता 136 है, आज भी हमारे जीवन में वैसे ही प्रेजेंट में वैसे ही काम करेगा जैसे वो पास्ट में इस्राएलियों के लिए काम किया था। आपको पता है पैसोवर का समय में, कोई भी बड़ा फेस्टिवल होने का समय में इस्राएली लोग ये गाना को गाते थे, उसकी करुणा सदा की। जब भी वो लड़ाई करने जाते, जब यहोशाफात लड़ाई करने के लिए गया था, जब यहोशाफात लड़ाई करने के लिए गया, बहुत बड़ी सेना उसके खिलाफ आई थी, बहुत बड़ी सेना। पर बाइबल में साफ लिखा हुआ है वो लोग ये भजन संगीता को आराधना करते हुए गा रहे थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। और आप जानते हैं यहोशाफात हार के नहीं आया था, हार के नहीं आया था। यहोशाफात सिर्फ खड़ा था, वो उसकी सेना सिर्फ खड़ी थी। कौन लड़ा था उसके लिए? परमेश्वर लड़ा था उसके लिए, परमेश्वर लड़ा। वो विजयी होकर वापस आया था। क्योंकि ये लोग, इस्राएली लोग, जब भी कहीं पर भी कोई भी काम करने जाते थे, ये भजन संगीता गाते हैं, उसकी करुणा सदा की है। वो लोग स्मरण करते, वो अपने जीवन में स्मरण करते हैं कि जो करुणा परमेश्वर ने मेरे जीवन में या इस्राएलियों के जीवन में पास्ट में दिखाई थी, भूतकाल में दिखाई थी, मेरा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आज भी वही करुणा
करुणा मेरे लिए है और मेरे जीवन काल तक बनी रहेगी। मेरे जीवन काल के बाद मेरे पीढ़ी पीढ़ी तक उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम इस वचन को, इस भजन संगीता को थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और अपने जीवन में हम उसे लागू करेंगे। अपने जीवन में हम लागू करेंगे और अपने जीवन में इस विश्वास में हम बढ़ेंगे कि प्रभु मुझे इस विश्वास में बढ़ा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे यह विश्वास हो कि परमेश्वर का करुणा मेरे साथ है। परमेश्वर का करुणा मेरे साथ है। अगर हम लोग आगे निकालेंगे भजन संगीता 136 उसका फोर्थ, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको छोड़, ईश्वर के अलावा, परमेश्वर के अलावा आपके जीवन में कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। आप अगर आज किसी भी मिरेकल के लिए आए हैं, कोई भी चमत्कार के लिए आए हैं, आपके जीवन में अगर आप देख रहे हैं कुछ इम्पॉसिबल सिचुएशन है, अगर आप कोई भी इम्पॉसिबल सिचुएशन से इस जगह पर आए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है, यीशु को छोड़, यीशु मसीह को छोड़, इस कलीसिया के परमेश्वर को छोड़, इस परमेश्वर को छोड़ आपके जीवन में कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर का करुणा सदा का है। मेरे परमेश्वर का करुणा सदा की है। इसीलिए आज जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं जूम के माध्यम से या यहाँ आने के माध्यम से, अगर आप कोई भी आश्चर्य कर्म पाने के लिए इस दुनिया में, इस कलीसिया में आए हैं, कोई भी मिरेकल पाने के लिए, मिरेकल वर्किंग गॉड के पास अगर आप आए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वचन कहता है यीशु को छोड़ कोई आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। यीशु को छोड़ आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों प्रभु मेरे जीवन में मिरेकल करेगा, क्यों मेरे जीवन में मिरेकल करेगा? मैं तो प्रार्थना नहीं करता, मैं तो वचन नहीं पढ़ता, मैं तो प्रभु के लिए सीरियस नहीं हूं, मैं पापों में जीता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मेरी करुणा सदा की है, मेरी करुणा सदा की है। तेरे चाल चलन को देखकर मेरा करुणा बदलेगा नहीं। अगर तू आशा के साथ, जैसे परमेश्वर के दास ने बोला, अगर आप यहाँ आशा के साथ आए हैं कि यहाँ आने के द्वारा आपके जीवन में एक बदलाव प्रभु देगा, अगर आप उस आशा के साथ आए हैं, तो प्रभु आपसे कहना चाहता है, एक यीशु ही है जो आपके जीवन में आश्चर्य कर सकता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। उसके बाद उसमें लिखा है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया है और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया है। ये सृष्टि के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सृष्टि के बारे में। अगर आप जेनेसिस का किताब, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय निकालेंगे, अगर आप जेनेसिस का किताब पहला अध्याय निकालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कैसे अपना सृष्टि को बनाया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि दुनिया बेडोल थी, ये संसार, ये अर्थ कैसा था, ये पृथ्वी कैसी थी? बेडोल थी, कुछ नहीं था इसके अंदर। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, उसको क्लियरली पढ़ना है, तो निकालिए जेनेसिस का किताब पहला अध्याय, जेनेसिस का किताब पहला अध्याय। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ के बहुत सालों से भूल गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पहले पूरा पानी था। पृथ्वी में ऐसे धरती नहीं थी, पृथ्वी पूरा पानी था, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी की किताब में भी ये पढ़ा है कि पृथ्वी पहले पूरा पानी थी। पृथ्वी पहले पूरा क्या थी? पानी थी। पानी थी, अंधेरा था, बेडोल थी, बेडोल थी। देखिए ऐसी चीजें थी, और उस नथिंग में से परमेश्वर ने क्या बनाई, इतना सुंदर पृथ्वी जो आपको देखने को मिलता है। कल मेरा बेटा कल या परसों मेरा बेटा कुछ देख रहा था, वो हवाइन आइलैंड्स के बारे में था। हवाइन आइलैंड्स के बारे में, हवाई आइलैंड्स आपने सुना होगा। वो देखकर ही इतना सुंदर जगह, वो हवाइन आइलैंड्स इतना सुंदर कि वो कह रहा था कि मम्मी ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पृथ्वी में होता ही नहीं है, ये तो जरूर स्टूडियो में बनाया। मैंने कहा स्टूडियो में कौन कैसे समुंदर बना सकता है?
स्टूडियो में कौन इतना सुंदर चीजें बना सकता है? ये असली में है, इसको बोलते हैं हवाईन आइलैंड्स। ये है इस संसार में, ये है इस संसार में। अगर आप संसार को देखेंगे ना, परमेश्वर ने आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं था, बेडोल था, सुनसान था, कहीं हर जगह पानी पानी था, परमेश्वर ने वहां पर अपना एक वचन को भेजकर, परमेश्वर ने अपना एक वचन को भेजकर, मैं कुछ कुछ रेफरेंस बोलूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा, और बाद में, क्योंकि मेरे को बहुत लंबा भजन संहिता जाना है, लेट हो जाएगा। भजन संहिता 19 का 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया था, जो हेवन बनाया था, जो स्काई बनाया था, वो उसकी महिमा को दर्शाता है, उसकी महिमा को दर्शाता है। अगर आप रात में देखेंगे कितना सुंदर लगता है, रात अंधेरा, एक चांद, एक चंद्रमा पूरे उससे चमकता है, और इतने छोटे छोटे सुंदर सुंदर तारे। आप चाहे कितना भी अच्छा पेंटर होना, आप आकाश जो असली में दिखता है उतना अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकते, उतना अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकते। जब लास्ट में जब बिल्कुल अंधेरा होने लगता है, तब थोड़ी सी एक रोशनी रहती है, जब वो एक ऑरेंज कलर आता है, जब वो एक ऑरेंज कलर आता है आकाश में, ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक ऑरेंज कलर आता है, आप कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, आप वो कलर नहीं ला सकते, वो कलर अपने पेंटिंग में नहीं ला सकते। अगर आप पृथ्वी को, अगर आप सृष्टि को देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे, और आपको ये बात समझना चाहिए, वो ये ऐसे ही इतना सुंदर नहीं बना है, ये ऐसे ही इतना सुंदर नहीं बना। आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं था, बेडोल था, सुनसान था, वहां पर परमेश्वर ने अपना एक वचन भेजकर इतना सुंदर धरती जो आप अभी देख रहे हैं, परमेश्वर ने बनाया है। हमने बिगाड़ा है धरती को। अभी हम लोगों ने जो कचरा और ये सब देखते हैं, ये मनुष्य, परमेश्वर ने नहीं, मनुष्यों ने बनाया है। पर ये धरती बहुत सुंदर है, ये धरती बहुत सुंदर है, पर ये बनी कैसे है? बेडोल और सुनसान से, परमेश्वर का एक वचन होके। पहले पूरा पानी पानी था, परमेश्वर ने ही क्या किया, ऊपर का पानी को क्या बोलते हैं, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं, अगर जिसने ज्यादा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, 7 में ऐसा लिखा हुआ है, 7 पढ़िए। तब परमेश्वर ने हाँ, एक अंतर करके हाँ, उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को क्या कहा? और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। समझ में आ रहा है आपको? आप सोचते होंगे ओ ये बाइबिल तो ऐसा ही है। ये बाइबिल ऐसा नहीं है। बाइबिल पहले भी मॉडर्न था, आज भी मॉडर्न है, आने वाले जमाने में भी यही बाइबिल ही मॉडर्न रहेगा। देखिए क्या बोला है, ये जो स्काई आपको दिख रहा है ना, स्काई जो नीला ब्लू स्काई आपको दिख रहा है, परमेश्वर ने कैसे बनाया पता है? परमेश्वर ने वाटर को डिवाइड करके, आधा वाटर स्काई के ऊपर है और आधा वाटर स्काई के नीचे है। आप इमेजिन करके देखिए, वाटर मतलब पानी, पानी को डिवाइड किया, आधा वाटर ऊपर है, आधा वाटर नीचे। आप बोलेंगे मेरे से पानी ऊपर कैसे है, पानी ऊपर कैसे है? तो मैं आपको बताऊं, जब भी ये इस धरती से पानी ऊपर जाता है तो पानी के फॉर्म में नहीं जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। जब भी ये धरती से पानी आकाश की ओर यानी क्लाउड्स बनने के लिए जाता है तो पानी किसके फॉर्म में जाता है? पानी के फॉर्म में नहीं जाता, आइस के फॉर्म में नहीं जाता, किसके फॉर्म में जाता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। यही वाटर वेपर आकाश के ऊपर है, आकाश के ऊपर है, जो समय समय पर बारिश के रूप में हमको मिलता है। पर मैं बोल रही, ये वही वाटर ऊपर है, वही वाटर क्या है? ऊपर है। और यही, और उसके बाद नीचे एक वाटर है। और इसको क्या बनाया परमेश्वर ने? स्काई। आप सोचिए उसमें पीछे कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा साइंस है। जब आपने साइंस की बुक देखी भी नहीं थी ना, तो मेरा परमेश्वर साइंस को जानता था, हर साइंस को मेरा परमेश्वर जानता था। उसने आकाश को ऐसे बनाया है, आकाश को ऐसे बनाया। और उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि एक बड़ा सा भूकंप आया था, एक बड़ा सा भूकंप आया। पहले पूरा अर्थ, पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था? पानी को अलग किया और लैंड को अलग किया, पानी को अलग किया और लैंड को अलग किया। लैंड में परमेश्वर ने, ये सब जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूं, मैंने ज्योग्राफी का बुक पढ़ के नहीं आई हूं, मैं बाइबिल पढ़ के बता रही हूं आपको।
ठीक है, ये परमेश्वर ने पानी को अलग किया और समुद्र को और लैंड को अलग किया। और 6 दिन का सृष्टि में परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पानी के लिए अलग जानवर बनाए, लैंड के लिए अलग जानवर बनाए। और आप हम लोग जब और पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि एक ऐसा बड़ा भूकंप आया था जिसकी वजह से अभी 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो भूकंप की वजह से। परमेश्वर ने पहले एक ही लैंड बनाया था, पहले बीच बीच में समुंदर नहीं था, अभी बीच बीच में समुंदर है क्योंकि बीच में एक बड़ा भूकंप आया था जिसकी वजह से लैंड क्या हो गए, यहाँ वहां सब जगह क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आप नेशनल ज्योग्राफी में देख सकते हैं या किसी भी बुक में आप पढ़ना चाहेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं। पर ये सब आप सोचिए, आउट ऑफ नथिंग इतना सुंदर अभी बना है। मैं आपको बता दूं, उसकी करुणा सदा की है। तेरे जीवन का हर बेडोल परिस्थिति, तेरा जीवन का हर बेडोल परिस्थिति जहां तुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तेरे जीवन का हर सुनसान परिस्थिति जहां तुझे लगता है कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पूरा सन्नाटा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, मेरे परिवार को बदलना इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ओ मेरे पति को बदलना इम्पॉसिबल है, ओ मेरी पत्नी को बदलना इम्पॉसिबल है, ओ मेरे बच्चों को बदलना इम्पॉसिबल है। बाइबल कहता है मेरी करुणा सदा की है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मेरी करुणा सदा की है। उस सृष्टि के समय में जब बेडोल और सुनसान चीजों को परमेश्वर ने अपना साइंस लगाकर इतना सुंदर बनाया था, आज भी परमेश्वर अपने एक वचन से, एक बोली से आपके बेडोल और सुनसान परिस्थिति को परमेश्वर क्या कर सकता है? बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें। मेरा परमेश्वर मेरे बेडोल परिस्थितियों में, मेरे सुनसान परिस्थितियों में आज भी अपना वचन भेजकर काम कर सकता है, आज भी मेरा अपना वचन भेजकर उसे खूबसूरत बना सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप सृष्टि को देखेंगे तो सृष्टि हमारे लिए बनी थी, सृष्टि हमारे लिए बनी थी। पहले अगर आप पढ़ेंगे तो धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि मनुष्य रह नहीं सकता। आप मनुष्यों के बारे में जानते हैं, हम मनुष्य 50 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा से ज्यादा 52 डिग्री या 55 डिग्री सेल्सियस तक जी सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमारा धरती का टेम्परेचर बढ़ा, हम सब गर्मी में मर जाएंगे, हम सब गर्मी में मर जाएंगे। आज पास्ट 6 पता नहीं कितने साल, मेरे को इतना क्लियर पता नहीं, पर कितने सालों से हमारा धरती का टेम्परेचर आज तक, कुछ इंस्टेंट कभी कभी हुएंगे, लोग मरे भी है, 55 डिग्री से कभी नहीं बढ़ा है, कभी नहीं बढ़ा है। कैसे नहीं बढ़ा है पता है? परमेश्वर ने हमारे चारों ओर एक एटमॉस्फेयर बना के रखा है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ है जहां पर सूरज की गर्मी नहीं आती है, छन के आती है, ओजोन लेयर जिसको बोलते हैं, वो जो हमारे धरती को हमेशा कूल रखता है। हमें रोशनी के लिए दिन में क्या दिया है? सूरज को दिया है। हमें लाइट की जरूरत नहीं है दिन में, क्योंकि हमें रोशनी के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? सूरज दिया है। और रात में हमें शीतलता के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? मून दिया है। क्या दिया है? मून दिया है। और जो और अच्छी तरह से ये क्या बोलते हैं, जियोलॉजी और ये सब पढ़े, वो जानते हैं ये सन और मून के चलने से ही हमारा क्लाइमेट बदलता है, हमारा क्लाइमेट बदलता है। ये सन मून चलता नहीं है, सन स्थिर रहता है, धरती चलती है। धरती जब रोटेट होती है, धरती के रोटेट होने से ही दिन रात होते हैं, धरती के रोटेट होने से ही क्या होता है? मौसम बदलते हैं। पहले सर्दी आती है, फिर बारिश, पहले सर्दी आती है, फिर उसके बाद स्प्रिंग आता है, फिर उसके बाद गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, फिर सर्दी आती है। ऐसे ये सब कैसे होता है? जब हमारा धरती क्या करता है? रिवॉल्व करता है। किसके अराउंडिंग में? सन और मून के सराउंडिंग में। क्या आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में ऐसा सोचा है? ऐसा सोचा है? कभी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया है क्या? हमारे यीशु ने सूरज बनाया था, चांद बनाया था, वो सब ये साइंस सोचकर बनाया था कि इससे ऐसा क्लाइमेट चेंज होगा। पहले गर्मी आएगी, जहां पर हम 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सहते हैं, वहां पे हम 0 डिग्री सेल्सियस की सर्दी भी सहते हैं, उसी सेम जगह में। ये रोरकेला में तो नहीं होता है, पर राजस्थान में होता है। राजस्थान में गर्मी के समय में 52 जा सकता है और सर्दी के समय में 0 डिग्री से भी नीचे आ सकता है। 0 डिग्री, एक ही जगह सेम जगह, जो गर्मियों में 55 जाएगा, सर्दियों में 0 से नीचे आ जाएगा। आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल है, ये सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा से पॉसिबल है। ये कुछ भी जो बना है ना व्यर्थ नहीं है। मैं और आप बने हैं ना, ये भी व्यर्थ नहीं है। हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, जिस कलीसिया में रहते हैं ना, जिस परिवार में है ना, व्यर्थ नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, सबको परमेश्वर ने कुछ पर्पस के लिए बनाया था। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है? पर्पस के लिए बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर जिसने चांद और सूर्य को बनाया, वही सेम परमेश्वर के मास्टरपीस है आप। वही सेम परमेश्वर के मास्टरपीस है आप। कल मैं गूगल में ऐसे देख रही थी, गूगल में कैसे देख रही थी, आपने सब्यसाची को सुना होगा। सब्यसाची एक बहुत बड़ा डिजाइनर है, सब्यसाची। उसने एक नॉर्मल, जो हम लोग स्कूल में स्कूल में हमारे टीचर लोग को एक ड्रेस नहीं देते, एक साड़ी जैसा एक ड्रेस देते हैं हम नॉर्मली स्कूल में टीचर लोग जनरली पहनते हैं, वो साड़ी उसने डिजाइन किया। वो सब्यसाची ने वो साड़ी डिजाइन किया। और वो साड़ी का दाम कितना था पता है? नॉर्मल जो स्कूल में हम बच्चों को, जो हमारे टीचर लोग को पहनाते हैं वैसा वाला साड़ी था वो, उसका प्रिंट सेम वैसा ही था। उस साड़ी का दाम कितना था पता है? 10,000 रुपया। वो साड़ी का दाम कितना था? 10,000। क्यों? क्योंकि उसे सब्यसाची ने डिजाइन किया था। उसे किसने डिजाइन किया था? सब्यसाची ने डिजाइन किया था। आप उसका लहंगा या कभी कभी देखेंगे, कभी कभी देखना, मैं तो कभी कभी देखती रहती हूँ वो सब चीजें, मेरा शौक है वो सब। तरुण तहिलानी का, मनीष मल्होत्रा का, मैं ऐसे देखती रहती हूँ। 1,48,000 का एक साड़ी। मैं सोचती हूँ कौन बेवकूफ खरीदता होगा और 1,48,000 रुपीज का एक साड़ी खरीदता है और कितनी बार पहनेगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद उसको किसी को देना पड़ता कि जो भी करता है उसका शौक है, उसके पास पैसा है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो साधारण लगता है आपको, चांदनी चौक दिल्ली में भी वो सेम टू सेम मिल जाएगा, पर वो डिजाइनर ने बनाया है बोल के 1,48,000 का, 1,50,000 का, 1,60,000 का डिजाइनर का वैल्यू है। कपड़ों का, यानी कपड़े भी सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, डिजाइनर का वैल्यू है। मैं आपको बता दूं, वो डिजाइनर जिसने सूर्य को डिजाइन किया, वो डिजाइनर जिसने चंद्रमा को डिजाइन किया, वो डिजाइनर जिसने इस संसार की सुंदर सुंदर चीजों को डिजाइन किया, वही डिजाइनर आपका डिजाइनर है। हालेलुया। वही डिजाइनर आपका डिजाइनर है। आपका वैल्यू नहीं है। किसका वैल्यू नहीं है? आपका वैल्यू नहीं है, आपके डिजाइनर का वैल्यू है। और वो डिजाइनर किसी चीज में भी हाथ रख के अपना एक लेबल दे दे, 500 की साड़ी 10,000 की हो जाएगी। 500 की साड़ी 10,000, सिर्फ लेबल की वजह से। सिर्फ किसकी वजह से? लेबल की वजह से। मैं और आपके ऊपर परमेश्वर का लेबल लगा है। मैं और आपके ऊपर किसका लेबल लगा है? परमेश्वर का लेबल लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा जैसे वो समय में इस्राएली लोगों के लिए थी, वैसे आज मेरे लिए और आपके लिए है। मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या चीजों में परमेश्वर ने अपनी करुणा हमको दिखाई है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा हुआ है 10 के बाद से उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। उसके बीच में इस्राएलियों को निकाला, उसके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुंदर को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। फिरौन को सेना समेत लाल समुंदर में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो इंसिडेंट है जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्रियों के चंगुल से हटाया, मिस्रियों के चंगुल से हटाया, उसके बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? मिस्रियों के पहलोटों को मार दिया। मिस्रियों के क्या कर दिया? पहलोटों को मार दिया। मिस्रियों के स्ट्रेंथ को परमेश्वर ने पूरा रीति से नष्ट कर दिया और अपने लोगों को छुड़ाकर ले आया, अपने लोगों को छुड़ाकर ले आया। और उसके बाद आप देखते हैं परमेश्वर उनको ऐसे रास्ते में चलाया जहां, जिस रास्ते में लाल समुंदर है, जिस रास्ते में लाल समुंदर है। और आपने ये कहानी सुनी होगी, आगे लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी। आगे क्या था? लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी। सब लोग बड़बड़ाना चालू कर दिए, सब लोग बड़बड़ाना चालू कर, भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे उनको निकाला। पहलोटों को मार के वो लोग पूरा मिस्रियों को लूट कर निकले थे, सोना चांदी सब कुछ लेकर वो लोग बाहर निकले थे। पर अब ऐसे सिचुएशन में आ गए कि आगे लाल समुंदर है और पीछे क्या है? फिरौन की सेना है, पीछे फिरौन की सेना है। सब कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने बोला, मूसा
तू फालतू बातें मत कर, तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में छड़ी है, छड़ी लेकर क्या कर? लाल समुंदर को मार, छड़ी लेकर लाल समुंदर को मार। और जब उसने लाल समुंदर को मारा, लाल समुंदर में क्या हो गया? हाईवे हो गया। लाल समुंदर में एक ऐसा हाईवे हो गया जहां से 6 लाख लोग आराम से जा सकते हैं। 6 लाख लोग, उनके बच्चे, उनके भेड़ बकरी, गाय बैल, सब आराम से जा सकते, आराम से जा सकते। ऐसा एक बड़ा रास्ता परमेश्वर ने लाल समुंदर में खोल दिया, लाल समुंदर में खोल दिया। पर आपको पता है लाल समुंदर खोलने का मेन कारण क्या था? वो सिचुएशन में इस्राएलियों को लाने का मेन कारण क्या था? परमेश्वर चाहता तो लाल समुद्र के किनारे से भी लेके जा सकता था, पर परमेश्वर ने लाल समुद्र क्यों खोला? परमेश्वर ने लाल समुद्र क्यों खोला? क्योंकि वो फिरौन और उसकी पूरी सेना को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। क्योंकि जब लाल समुंदर में से जब वो लोग गए तो उसके पीछे पीछे कौन गए? फिरौन की सेना भी गए। देखिए, जब 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 आपके लिए कोई रास्ता खुलता है तो आपके पीछे पीछे आपका शत्रु भी आएगा, आपका शत्रु भी आएगा। पर आपको पता है, आप पार कर जाएंगे, आपका शत्रु हमेशा के लिए डूब जाएगा, हमेशा के लिए डूब जाएगा। वही फिरौन की सेना को हमेशा के लिए डुबोने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया, लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया। मैं आपको बता दूं उसका करुणा वो समय में था, आज भी है, आज भी है। आपके जीवन में बार बार वो जो पॉपिंग फ्रॉक की तरह परेशानियां ऊपर क्यों आती है? आप उसको ऐसे हथौड़े से मारते हैं, फिर ऊपर आती है, फिर हथौड़े से मारते हैं, फिर ऊपर आती है। क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? बताओ। परमेश्वर आप चाहता है कि वो चीजें संपूर्ण रीति से आपके जीवन से निकल जाए, संपूर्ण रीति से आपके जीवन से निकल जाए। संपूर्ण छुटकारे के लिए ही आपके जीवन में आज कुछ ना कुछ परेशानी है, संपूर्ण छुटकारे के लिए विश्वास करें, क्योंकि उसकी करुणा वो समय में भी थी, आज भी मेरे लिए और आपके लिए है। लाल समुंदर को परमेश्वर ने 2 भाग किया, उनको चलाया, उनको दूसरे साइड में किया। पर परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद क्या था पता है? फिरौन की सेना को उसकी सेना समेत डुबो के मारने का, ताकि इस्राएल अपने शत्रुओं को फिर दोबारा देखना पाए, फिर दोबारा देखना पाए। आज आपके लिए भी परमेश्वर यही काम करने वाला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा आज भी आपके लिए है। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। आप उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, परमेश्वर में आने के बाद भी, जूम में जुड़ने के बाद भी आपकी पुरानी चीजें बार बार ऊपर आ रही है, बल्कि और गलत रीति से ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है पता है? क्योंकि परमेश्वर उसे संपूर्ण रीति से आपके जीवन में नष्ट करना चाहता है, संपूर्ण रीति से आपके जीवन से नष्ट करना चाहता है। उसको फेस करना है हमें, उसे क्या करना है? फेस करना है। एक बार आप पढ़ेंगे मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:8, और एक जन निकालेंगे कुलुस्सियों 2:14 और 15। पहला यूहन्ना 3:8 और एक जन निकालेंगे कोलोसियों 2:14 और 15। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों के चंगुल से इस्राएलियों को निकाला, आज परमेश्वर आपको इस संसार में यीशु मसीह आने के द्वारा, क्रूस पर मरने के द्वारा, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के हर कामों को आपके जीवन से नष्ट कर दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। जैसे परमेश्वर ने फिरौन की सेना को संपूर्ण रीति से नष्ट किया, आज परमेश्वर तैयार है आपके जीवन से हर एक शत्रुओं को, हर एक शैतान के काम को संपूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर का करुणा सदा का है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे कोलोसियों 2:14 और 15। कोलोसियों 2:14 और 15। और विधियों का वो लेख, हाँ, और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया। हर एक बुरी चीजें जो हमारे विरुद्ध में लिखी थी, यीशु मसीह संसार में आने के द्वारा, इस क्रूस पे मरने के द्वारा मिटा डाला। देखिए, अगर यीशु मसीह इस क्रूस पे नहीं आता ना, तो आप बहुत से पापों की सजा भोगते रहते,
आपने कोई पाप किया तो आप ऐसे ही निकल नहीं सकते थे, आराम से निकल नहीं सकते थे। आपने जो पाप किया उसका सजा आप भोगते। पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आने के द्वारा, क्रूस पे मरने के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा, वो विधियों का लेखा जो हमारे जीवन के लिए लिखा गया था, परमेश्वर ने क्रूस पर उसे क्या कर दिया? खारिज कर दिया, क्रूस पर उसे हटा दिया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हाँ, हालेलुया। और उसने हाँ। प्रधानताओं और अधिकारों को हाँ। अपने ऊपर से उतारकर हालेलुया, बोलिए, पढ़िए। उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया हालेलुया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब क्रूस पर जब परमेश्वर मर रहा था ना, तो मैं आपको बता दूं, शैतान वो समय में डांस पार्टी कर रहा था। शैतान वो समय में क्या कर रहा था? डांस पार्टी कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि परमेश्वर का एकमात्र पुत्र को भी मैंने क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। अब तो ये दुनिया फिर से मेरी हो जाएगी, अब तो ये दुनिया संपूर्ण रीति में मेरी हो जाएगी। क्योंकि शैतान को ये नहीं पता था कि तीसरा दिन मेरा यीशु फिर से क्या होगा? जी उठेगा। शायद तीसरा दिन यीशु फिर से जी उठेगा। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्रूस में मरने के द्वारा, तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हर एक प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। आप इमेजिन करिए, जब यीशु मसीह जब तीसरा दिन जिंदा हुआ होगा, तो जितना भी शैतान लोग ऐसे देख रहे होंगे, यीशु मसीह हंस रहा होगा, खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहा था। 3 दिन पहले डांस हो रहा था ना तेरा, अब डांस कर। 3 दिन पहले बहुत डांस कर रहा था ना मेरे मरने पर, अब डांस कर। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। देखिए उस समय में 3 दिन तक दुनिया पूरी सोच रही होगी, यीशु के साथ कितना बुरा हुआ था, यीशु कितने अच्छे आदमी थे, कैसे क्रूस पे चले गए। यीशु तो बोले थे हमसे कि यीशु तो हमसे बोले थे कि हमें क्या करेंगे, हम पूरा राज्य को फिर से रिस्टोर करेंगे, हम अपना एक राज्य बनाएंगे, सब कुछ बोले थे। देखो अभी क्रूस पर टंगे हैं, अभी क्या है, कब्र में पड़े हैं। सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे, पर परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर वो 3 दिन का पॉज क्यों लिया पता है? वो 3 दिन का पॉज इसीलिए लिया ताकि शैतान हर एक प्रधानताएं और हर एक चीजों का जी उठकर खुल्लम खुल्ला मजाक हो सके, खुल्लम खुल्ला मजाक कर सके। मैं आपको बता दूं, मेरा परमेश्वर का करुणा सदा का है। आज भी तेरे जीवन में अगर चीजें ऐसी चल रही है, तेरे सोचने से भी धीरे चल रही है, सोचने से भी स्लो पेस में चल रही है, तू सोच रहा है कि ऐसा हो जाए ये समय तक, साल के अंत तक इतना हो जाए, पर हो नहीं पा रहा है, मैं आपको बता दूं ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है परफेक्ट रिडेम्पशन के लिए, परफेक्ट छुटकारा के लिए। वो वेट कर रहा है खुल्लम खुल्ला हर प्रधानताओं का मजाक उड़ाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ देर अन्य भाषा में उस परमेश्वर की आराधना करे, उस परमेश्वर की महिमा करे, उस परमेश्वर को स्तुति करे कि तेरे जीवन का हर चीज परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ है। तेरे जीवन का हर डिले, तेरे जीवन का हर परिस्थिति परमेश्वर के करुणा से भरा हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 16वां वचन ऐसा कहता है, 16वां वचन 139 का 16वां वचन ऐसा कहता है, वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, तब भी उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। ओ, अगर आपको कोई जंगल में लेके चलेगा तो आप कह सकते हैं क्या परमेश्वर की करुणा सदा की है? जंगल में आपके घर जैसा बेड नहीं मिलेगा, जंगल में आपके घर जैसा कूलर एसी नहीं मिलेगा, जंगल में आपको घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जो वहां मिलेगा वही। पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, फिर भी उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, वो जंगल में ले चला, फिर भी उसकी करुणा सदा की है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जंगल में क्यों लेके गया था? आप जानते हैं इस्राएलियों को जंगल में क्यों लेके गया था? जंगल में क्यों लेके गया था परमेश्वर? परमेश्वर जंगल में उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था। जो कोई परमेश्वर में संपूर्ण रीति से विश्वास करेगा वही कनान देश जा पाएगा। और आप जानते हैं संपूर्ण रीति से सिर्फ 2 लोगों ने ही विश्वास किया, वो है जोशुआ और कालेब। जोशुआ और कालेब, बाकी सब जंगल में चलते चलते ही मर गए, जंगल में चलते चलते ही मर गए। परमेश्वर भी आपको परीक्षाओं में लेके चलेगा,
परीक्षाओं में लेके चलेगा। क्यों परीक्षाओं में लेके चलेगा? आपको हराने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं। परीक्षाओं में इसीलिए ले चलेगा ताकि आप उसके पवित्र आत्मा में भरकर जयवंत हो पाए, पवित्र आत्मा में भरकर जयवंत हो। परमेश्वर उनको जंगलों में ले चला क्योंकि उसकी करुणा सदा की। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालेंगे जेम्स का किताब 1:1-5, याकूब का किताब 1:1-5। तब आपको समझ में आएगा प्रभु आपको जंगलों में क्यों लेके जाता है, परीक्षाओं में क्यों लेके जाता है। आपको और परफेक्ट करने के लिए परमेश्वर लेके जा रहा है, और परफेक्ट करने के लिए परमेश्वर उसमें से मोती चुनने के लिए, कौन प्रॉमिस लैंड में जाएगा उसे चुनने के लिए परमेश्वर आपको जंगलों से लेके चलता है। याकूब का किताब 1:1-5। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास हाँ। याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हाँ। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पढ़ो, तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसे पूरे जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तब तुम जंगलों में से होकर चलो तो रोने की जरूरत नहीं है, उसे पूरे आनंद की बात समझो। आगे बढ़िए। यह जानकर हाँ। कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अपना पूरा काम करने दो। बाइबल वचन क्या कहता है? धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बीच में परमेश्वर का इंकार मत करो, बीच में परमेश्वर से दूर मत जाओ। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इस्राएली लोगों ने गलती क्या की पता है? बीच में परमेश्वर का इंकार किया, उन्होंने परमेश्वर को मना कर दिया, उन्होंने बोला परमेश्वर हमें नहीं चाहिए, इसीलिए वो लोग मरे। पर जोशुआ और कालेब ने धीरज को अपना काम करने दिया। धीरज को अपना काम करने दो। आगे पढ़िए। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुझे परीक्षाओं में होकर क्यों लेके चलता है पता है? तेरी गलती नहीं है, फिर भी तेरे जीवन में आता है परेशानी। तूने कुछ नहीं किया, फिर भी तेरे आसपास के लोगों की वजह से तेरे जीवन में परेशानी आता है। प्रभु तुझे तेरे परीक्षाओं में क्यों लेके चल रहा है पता है? परीक्षा से तेरे विश्वास का परख होगा। तेरे विश्वास के परख से तुझ में धीरज उत्पन्न होगा, और जब तुझ में धीरज उत्पन्न होगा, धीरज को संपूर्ण काम करने दे, तब वो तुझे सिद्ध बनाएगा। जब वो तुझे सिद्ध बनाएगा, बाइबल में साफ लिखा हुआ है परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध कलीसिया होगी। जो बादलों में उठा ले जाएंगे ना, वो झुर्रियां रहित, दाग रहित लोग होंगे, वही बादलों में उठा लिए जाएंगे। साधारण लोग बादलों में नहीं उठा लिए जाएंगे। तो आप इस दुनिया में अपना मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल कैसे करा सकते हैं? परीक्षाओं को आने समय में आनंदित होइए। परीक्षाएं जब आपके जीवन में आ रही है, आनंदित होइए, क्योंकि वो आपके विश्वास को परख रहा है। वो आपके विश्वास को परख रहा है। विश्वास आपके जीवन में धीरज उत्पन्न कर रहा है, और जब धीरज अपना संपूर्ण काम करेगा तो आप एक सिद्ध, परफेक्ट इंसान बनेंगे। परमेश्वर ने उन्हें विल्डरनेस में चलाया, जंगल में चलाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज परमेश्वर तुझे इन चीजों में चला रहा है। क्यों चला रहा है पता है? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। तेरे जीवन के टेंशन तुझे और प्रार्थना करवाते हैं, तेरे जीवन के टेंशन तुझे और उपवास कराते हैं। नहीं तो तूने उपवास सालों सालों पहले किया होगा, महीनों महीनों पहले किया होगा। तेरे जीवन के टेंशन तुझे और प्रभु के करीब लेकर आते हैं। वो जीवन के टेंशन जो प्रभु के करीब लेकर आए, वो अच्छे हैं, या जीवन के इतने आराम है कि प्रभु से दूर चले जाए, वो अच्छा है? क्या अच्छा है? दाग अच्छा है? क्या अच्छा है? वो चीजें जो तुझे प्रभु के करीब लेकर आए, मेरे लिए वो ही अच्छा है, मेरे लिए। पर इसका मतलब आप ये मत प्रार्थना, प्रभु मेरे जीवन में टेंशन ही दो, टेंशन ही दो, ऐसा प्रार्थना मत करिए। अच्छे समय में प्रभु के करीब रहिए ना, टेंशन आएगा ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे परिस्थिति में भी प्रभु के करीब रहिए, हर चीजों में प्रभु के करीब रहिए। पर मैं बता दूं, परीक्षाएं भी आती है तो उसे आनंद का विषय समझ, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक वचन जो है बहुत शायद आप लोगों ने मैंने तो पहली बार सुना था, आप लोगों ने भी शायद, मुझे थोड़ा बहुत लोगों ने पहली बार ही आप लोग सुनेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने बड़े बड़े राजा मारे
प्रतापी राजाओं को भी मारा, एमोरियों के राजा सीहोन को और भाषा के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए, अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक करेक्ट, आपने बहुत भजन संगीताओं में देखा होगा, एमोरियों का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग। मैंने भी बहुत भजन संगीता में ये देखा है, एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग। सबसे पहले जब इस्राएली लोग, सबसे पहला कॉन्क्वेस्ट, मतलब सबसे पहले किसको हराया पता है? ये दोनों राजाओं को। जब इस्राएली कनान देश की ओर चल रहे थे मूसा के समय में, ये जोशुआ के समय में नहीं हुआ, ये मूसा के समय में हुआ है। जब ये मूसा के समय में पहला युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सीहोन और ओग को मारा गया। सीहोन एमोरियों का राजा था, ओग बाशान का राजा था। मेरे को समझ में नहीं आता ये सीहोन और ओग को इतना क्यों स्पेसिफाई करके रखा, इतना क्यों स्पेसिफाई करके रखा है। हर जगह आप देखिएगा, नया नियम में भी उसके बारे में लिखा हुआ है, भजन संगीता में, सिर्फ इसी भजन संगीता में नहीं, बहुत से भजन संगीता में इसके बारे में लिखा हुआ है। तब मैंने इसके बारे में पढ़ा, गूगल में ही पढ़ा और किसी में नहीं, पर जब मैंने इसको बारे में गूगल में पढ़ा तो मुझे समझ में आया ये सीहोन और ओग जो है ना, ये लास्ट राक्षस थे जो नूहा के जमाने से बचे हुए थे। नूहा के जमाने के बाद से लास्ट राक्षस जो बचे, राक्षस। और सीहोन और ओग, जब मूसा ने उनको हराया तो वो 500 साल के थे। कितने साल के? 500 साल के। जायंट्स थे, जायंट्स। जायंट्स मतलब राक्षस, बड़े बड़े राक्षस। और उन्होंने पूरा एमोरिया को और बाशान को कब्जा करके रखा था, कनान देश को। वो देश जो किसका देश था? इस्राएलियों का देश था, जिसको अब्राहम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि ये देश को देख, तेरी आंखें जहां जहां जाती है वहां देख, मैं तुझे और तेरे पीढ़ी को ये देश दूंगा। उस देश के ऊपर आज कौन बैठा था मूसा के जमाने में? सीहोन और ओग, सीहोन और ओग। और सीहोन और ओग छोटे मोटे कोई इंसान नहीं थे, वो लोग राक्षस थे, 500 साल पुराने राक्षस, 500 साल पुराने राक्षस। इतना बड़ा राक्षस था ओग राक्षस, इतना बड़ा राक्षस था ओग राक्षस। सबसे पहले जो मूसा ने जो मारा, सबसे पहले जो इस्राएलियों ने जिसे हराया, वो कौन थे? उस देश में बसे हुए राक्षस सीहोन और ओग, सीहोन और ओग। आप सोचिए, बाइबल कहता है उस समय भी उसकी करुणा सदा थी, आज भी उसकी करुणा सदा की है। पता है आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे लैंड्स रखे हुए। लैंड्स मतलब लिटरल लैंड्स की बात नहीं कर रही मैं, लिटरल आपके लिए बहुत अच्छा एक भविष्य रखा हुआ है, बहुत अच्छा एक आने वाला कल आपके लिए रखा है। पर आपके कल में कौन बैठा है पता है? जायंट्स बैठे, राक्षस बैठे। आपके कल में, आपके भविष्य में कौन बैठा हुआ है? आपके आने वाले सुख में, भविष्य में कौन बैठा हुआ है? आपके बच्चों के सुख में, भविष्य में कौन बैठा हुआ है? राक्षस बैठे हुए। जैसे मूसा ने वो जमाने में सबसे पहले राक्षसों को मारकर उस जगह को खाली करके इस्राएल को दिया, मेरा परमेश्वर आज भी, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, सक्षम है आपके जीवन के हर एक जायंट्स को, आपके जीवन के हर एक जायंट्स को, हर एक राक्षसों को मारने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है आपको आपका हेरिटेज देने के लिए, आपको आपका हेरिटेज देने के लिए, आपको आपका विरासत देने के लिए, इसमें आपको आपका भाग देने के लिए परमेश्वर तैयार है। मूसा के द्वारा जैसे ओग को मारा गया, जैसे सीहोन को मारा गया, आज भी परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े राक्षसों को आपके जीवन से हटाने को तैयार है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी वही करुणा जो मूसा के जमाने में थी, आज तेरे और मेरे बीच में है, तेरे और मेरे बीच में है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। अगर हम 23 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिसने हमें, हु रिमेंबर्ड अस इन आवर लोली कंडीशन, रेस्क्यूड अस फ्रॉम आवर एनिमीज। क्या लिखा हुआ है? 136, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की। हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की। हमें शत्रुओं से छुड़ाया। रोमियो 5:8 में लिखा, व्हाइल वी आर स्टिल सिनर, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए संसार में क्रूस पर मरा। जब हम पापी ही थे,
हम कोई धर्मी बने नहीं थे। यीशु मसीह ने उससे, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आकर हमारे लिए क्रूस का मृत्यु सा, हमें दुर्दशा से निकाला, हमें कीचड़ से निकालकर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने रॉक के ऊपर, अपने पत्थर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हमें खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की। आज आप अपने पुराने जीवन के बारे में कभी सोचिए, किस कीचड़ में आप थे, किस गंदगी में आप थे, कैसी दोहरी जीवन और कैसी गंदगी भरी जीवन जी रहे थे, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं थे, पर वहां से परमेश्वर ने आपको निकाल कर आपको चट्टान रूपी यीशु के ऊपर खड़ा किया। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसके 25 में लिखा हुआ है, हु गिव्स फूड टू ऑल फ्लेश, वो सब प्राणियों को आहार देता है। हालेलुया। वो सब प्राणियों को आहार देता है। भजन संगीता 145 का 19 में लिखा हुआ है, ही फुलफिल्स द डिजायर ऑफ दोज हु फियर हिम, जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है। आपने आज तक, मेरे को नहीं लग रहा आपने किसी ने भी भूखा आपको रहना पड़ा हो, क्योंकि आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके हर एक को परमेश्वर, हर जानवरों को खाना देता है। आप आपके आसपास में लगाए, कितने कुत्ते घूमते होंगे, कितने छोटे छोटे जानवर घूमते होंगे, कोई भी भूखा नहीं है। अगर भूखा रहता तो मर जाता भूख से, पर जीता है, बहुत जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि परमेश्वर हर प्राणियों को आहार देता है। मेरा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। जंगल में जितने जानवर है ना, अभी तक साइंटिस्ट लोग टोटल काउंट भी नहीं कर पाए, पर उन जानवरों को भी परमेश्वर डेली आहार देता है, डेली आहार देता है। परमेश्वर की करुणा सदा की है। मैं और आप उसके लिए, उसके नजरों में कितने बहुमूल्य है, पर कितने बहुमूल्य, आपकी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। उसके बाद आखिरी का वचन ऐसा कहता है, आखिरी का वचन ऐसा कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है? क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है? वो परमेश्वर जिसने कुछ नहीं परिस्थिति में आपके जीवन को इतना सुंदर बना दिया, क्या परमेश्वर वो धन्यवाद के योग्य नहीं है? क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है जिसने, परमेश्वर ने आपको शत्रुओं के चंगुल से निकाला, और आपके जीवन में परेशानियां इसीलिए बढ़ी ताकि शत्रु संपूर्ण रीति से नष्ट हो जाए? क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है? क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है जिसने आपको विल्डरनेस में चलाया, परीक्षाओं में चलाया, ताकि आप परफेक्ट बन सके, ताकि आप परफेक्ट बन सके? क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है जिसने आपके जिस एरिया को, जो आपको पोसेस करना है, पर जाइंट्स लोगों ने पोसेस किया, जाइंट्स लोगों को मारकर आपको आपका भाग देने वाला परमेश्वर, क्या वो धन्यवाद के योग्य नहीं है? क्या वो धन्यवाद के योग्य नहीं है? हाँ, वो धन्यवाद के योग्य है, जो आपको हर समय आहार देता है, हर आपकी जरूरतों को पूरा करता है, जो आपको दुर्दशा में, जब आप पापी ही थे तब आपको स्मरण करने वाला परमेश्वर, क्या वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है? धन्यवाद के योग्य नहीं है? हाँ, वही परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, बाकी कोई भी धन्यवाद के योग्य नहीं है। मनुष्यों को हम थोड़ी देर आपके लिए भला कर सकते हैं, मनुष्य हर समय आपका भला नहीं कर सकता, पर सिर्फ एक और एक मात्र यीशु मसीह है जो जिंदगी भर हर समय आपके साथ रहेगा। आज परमेश्वर, आज एक आखिरी वचन पढ़कर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर का अनुग्रह सदा के लिए है। मेरे साथ निकालेंगे याकूब का किताब 4 अध्याय 6वां वचन, 4 अध्याय 6वां वचन, याकूब का किताब 4 अध्याय 6वां वचन। वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, सदा की है। और 4 का 6 में परमेश्वर बोल रहा है, ही विल गिव यू मोर ग्रेस, वो तुझे और अनुग्रह देगा। इतना अनुग्रह नहीं जितना तूने सुना अभी भजन संगीता 136 में, वो काफी नहीं है। परमेश्वर तुझे और अनुग्रह दे सकता है, और अनुग्रह देना चाहता है। अगर उसका पहला एक और वचन पढ़ेंगे, 5वां वचन भी पढ़ेंगे, 4 का 5 और 6। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता वो है। पवित्र आत्मा जो तेरे अंदर है, वो लालसा करने के लिए, डाहा करने के लिए, पाप करने के लिए तेरे अंदर नहीं है, वो तुझे और भी अनुग्रह देने के लिए तेरे अंदर है। हालेलुया। अगर वो लोगों ने थोड़ा अनुग्रह पाया है ना, ये सब थोड़ा ही है जो इस्राएलियों ने पाया है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, स्वयं यीशु मसीह का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर और भी अनुग्रह देने के लिए है, और भी अनुग्रह देने के लिए। कंप्लीट करिए उस वचन को।
इस कारण हाँ। यह लिखा है, हाँ। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, हाँ। पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास एक चॉइस है, आज आपके पास एक चॉइस है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब में भी लिखा है, हे सृष्टि देखो, मैं तेरे सामने एक चॉइस रखता हूं, मैं तेरे सामने एक चॉइस रखता हूं। मेरा अनुग्रह सदा के लिए है, मेरा अनुग्रह सदा के लिए है। मैंने तेरे अंदर एक पवित्र आत्मा दी है जो तुझे और भी अनुग्रह देने के लिए रेडी है। पर तेरे पास एक चॉइस है, तेरे को एक चॉइस है, तुझे घमंडी रहना है या नम्र रहना है। तुझे घमंडी रहना है या नम्र रहना। आप लोग सोचेंगे मैं तो घमंडी नहीं हूं, मेरे पास क्या है, छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, मैं कहां घमंडी हूं। आप ऐसा सोचेंगे। मैं आपको बता दूं, हर एक वो व्यक्ति घमंडी है जो अपने आप पर विश्वास करता है और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। एक और बार बोलूं, हर एक वो व्यक्ति घमंडी है, घमंडी, जो अपने आप पर विश्वास करता है और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास नहीं करता, जो ये विश्वास करता है कि मैं कमाने के द्वारा मैं खा सकता हूं, मैं काम करने के द्वारा मैं घर बना सकता हूं, मैं कुछ करने के द्वारा मैं चीजों को सुधार सकता हूं, सिचुएशंस को बदल सकता हूं। जो मैं करता है ना, वो घमंडी है। पर दीन कौन है, नम्र कौन है पता है? जो अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर देता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के आगे अपने आप को समर्पण कर देता है। बाइबल कहता है, मैं तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है तुझे और अनुग्रह दे सकता है, पर एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, परमेश्वर घमंडियों को अनुग्रह नहीं दे सकता। मेरी अनुग्रह तो सदा की है, फॉरएवर है, स्टॉक में रखा हुआ है। पर तुझे मिलने के लिए तुझे क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, नम्रता के साथ मेरे चरणों में आना पड़ेगा। तुझे एक बात को कन्फेस करना पड़ेगा, अपने जीवन में मानना पड़ेगा कि यीशु के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर यीशु मेरे जीवन में नहीं है तो मैं कुछ नहीं पा सकता। मुझे सब कुछ मिल जाए और यीशु ना हो तो वो जीवन कोई काम का नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु चाहिए। वही नम्रता है और कोई चीज नम्रता नहीं है। आप ये मत सोचिए, ओ मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो ये नम्रता नहीं है। ये नम्रता नहीं है। नम्रता क्या है पता है? मेरा सिर्फ एकमात्र सहारा ये संसार में रहने के लिए वो है यीशु मसीह। आज यीशु मसीह है इसीलिए मैं जिंदा हूं, आज यीशु मसीह है इसीलिए मैं बोल सकता हूं, आज यीशु मसीह है इसीलिए मैं चल रहा हूं, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। इसे कहते हैं नम्रता। और परमेश्वर अनुग्रह नम्र लोगों को देगा, नम्र लोगों को देगा। परमेश्वर का अनुग्रह पहले भी भजन संहिता 126 में भी बहुत था, आज भी परमेश्वर आपको ओपन इन्विटेशन दे रहा है। मेरा पवित्र आत्मा तुझे और अनुग्रह दे सकता है, मेरा पवित्र आत्मा तुझे और अनुग्रह दे सकता है, पर तुझे नम्र बनना है। उसके आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, इसके बाद हम खत्म करेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उसके बाद बोल रहा है परमेश्वर अधीन होने के लिए, मेरे अधीन होने के लिए, नम्र होकर मेरे अधीन होने के लिए। उसके नीचे पढ़िए, तब शैतान तेरे जीवन से भागेगा। और उसके बाद परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। है घमंडियों, परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर से दूर जाने के लिए मत करो। कोई भी चीज तुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। बाइबल में रोमियो किताब 8 में यही लिखा हुआ है, कोई भी पाप, कोई भी अशुद्धता तुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हे सारे घमंडियों जो छोटी छोटी बातों से परमेश्वर से दूर जाते हो, परमेश्वर कहना चाहता है निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ और तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो, हाँ, और हे दुचित्य लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। आगे पढ़िए। दुखी हो, हाँ, और शोक करो, दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। और प्रभु के सामने नम्र बनो, यस, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आप कोई भी सिचुएशन में हो, अगर आप पाप में भी जी रहे हो, आज आपके लिए रास्ता प्रभु ने दिया। दुखी होकर परमेश्वर के चरणों में आओ। दुखी होकर ये आंटी, वो मम्मी, ये पापा के पास मत जाओ। दुखी होकर परमेश्वर के चरणों में आओ। आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप
परेशानी में है, दुख में है, परमेश्वर के चरणों में रो, परमेश्वर में रहो। बाइबल कह रहा है नम्र बनो, वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। नम्र बनो, वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। बाइबल कह रहा है उसके निकट आओ, वो तेरे निकट आएगा। उसके निकट आओ, वो तेरे निकट आएगा। आज ये संडे का समय में, ये रविवार का समय में, ये इतवार का समय में, ये परमेश्वर का पवित्र दिन में प्रभु आप सबको इनवाइट कर रहा है। मेरा अनुग्रह सदा के लिए है बेटा, मेरा अनुग्रह सदा के लिए है बेटी। और जब तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मैं तुझे और भी अनुग्रह दे सकता हूं, पर बस तुझे मेरे निकट आना है। किसके साथ? नम्रता के साथ। अगर तेरे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो तुझे प्रभु से दूर करती है, उसके लिए तू पश्चाताप कर, तू रो, परमेश्वर के चरणों में आ, परमेश्वर के चरणों में नम्र बन, तब मैं तुझे क्या बनाऊंगा? शिरोमणि बनाऊंगा। हम हर चीज में परमेश्वर को साइड में रखते हैं। कोई हमारे परिवार में कोई फंक्शन हुआ, हम फंक्शन पहले अटेंड करेंगे, चर्च बाद में अटेंड करेंगे। ये क्या है? परमेश्वर को सर्वप्रथम फर्स्ट स्थान देना ही तेरा नम्रता दिखाता है। अगर तू किसी और को पहला स्थान देता है तो तू नम्र नहीं है, तू घमंडी है। लिख के ले ले, तू घमंडी है, क्योंकि तूने बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, प्रभु के चरणों में तू इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। बाइबल कह रहा है तू नम्र रहेगा, तू अनुग्रह पाएगा। तू नम्र रहेगा, प्रभु तुझे शिरोमणि बनाएगा। प्रभु तुझे शिरोमणि बनाएगा। प्रभु वेट कर रहा है आपके लिए, वेट कर रहा है आपके लिए। आप जैसा जीवन जी रहे वैसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए। आपका जीवन भाई हाई लेवल में। आज भी जब मैं लॉर्ड सपर के समय में प्रार्थना कर रही थी, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ये लहू लेने के द्वारा, ये रोटी में से लेने के द्वारा, प्रभु मेरा हायर लाइफ में मुझे लेके जा, मेरा हायर लाइफ। क्योंकि ये जो लाइफ है मैं अभी नहीं, मेरा और हायर लाइफ है, मैं जानता हूँ। मेरा बेस्ट और भी है, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मैं अब यही प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे मेरे हायर लाइफ में लेके जा, और हायर लाइफ में, और इतना कि मैं पूरी रीति से प्रभु में रहूं, नम्र रहूं, नम्र रहूं। जब मैं नम्र रहूंगी, प्रभु मुझे क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। प्रभु मुझे शिरोमणि बनाएगा, और प्रभु का शिरोमणिपन ही मुझे चाहिए। अपने आप से बड़ा होकर कहीं पोजीशन में आप नहीं पहुंच सकते, आपको प्रभु का ही चाहिए। तो परमेश्वर आज आपको ओपन इन्विटेशन दे रहा है। मेरा अनुग्रह सदा के लिए है, मेरा अनुग्रह सदा के लिए। जो इस्राएलियों पर मैंने अनुग्रह दिखाया, वही अनुग्रह मैं आज आप पर, सब पर दिखा सकता हूं। मेरा पवित्र आत्मा तुझसे कह रहा है, मेरा अनुग्रह और भी ज्यादा, जितना इस्राएलियों को नहीं दिखाना उससे भी ज्यादा मैं तुझे अनुग्रह दिखाना चाहता हूं। पर मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, घमंडी मत बन, नम्र बनकर परमेश्वर के चरणों में आ जा। परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर। आप में से जो कोई अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करना चाहता है, उस अनुग्रह के लिए, प्रभु मैंने सुना, मैंने 136 में देखा, ओ तेरा कितना बड़ा बड़ा अनुग्रह जो तूने इस्राएलियों को दिखाया, मुझे उससे भी बड़े अनुग्रह अपने जीवन में अनुभव करने। प्रभु मैं नम्र होकर तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु मैं घमंडी नहीं बनूंगा, प्रभु मैं नम्र बनूंगा। अगर आप आज ये डिसीजन लेते, यीशु मसीह को, जिसने आज तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, आज आपके लिए समय है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने का, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाने का। वो प्रभुओं का प्रभु, आपने आज तक जितने लोगों को अपने जीवन में प्रभु माना है ना, उसका भी प्रभु मेरा यीशु मसीह है। आज उसको अपने हृदय में स्वीकार करें, उसको अपने हृदय में स्वीकार करें, और उस अनुग्रह का भागी बन जाए जो उसने आपके लिए फॉरएवर, सदा के लिए रखा है।